सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं अजीजों। अब वक्त है कि हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम की तरफ चलें। क्या आप रेडी हैं? आज का टॉपिक लगाइए जी। यहां पर कोई बता सकता है आज का टॉपिक क्या है? तैरता हुआ कुल्हाड़े का सर। बोले सर। पूरा कुल्हाड़ा नहीं, खाली कुल्हाड़े की सर की बात हो रही है। द एक्स हेड। बोले एक्स हेड, कुल्हाड़े का सर। द फ्लोटिंग एक्स हेड। बड़ी खूबसूरत बात है ये खुदा के कलाम में से। और अलीशा नबी जो खुदा का अजीम खादिम, अजीम नबी गुजरा, उसकी तरफ से हम ये बाइबल में पढ़ते हैं कि ये क्या खूबसूरत बात है। बाइबल याद रखें अजीजों, साइंस से बहुत ऊपर है। हालेलुया। बाइबल ने इस पैसेज के अंदर, इस हवाले के अंदर जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हालेलुया, जो लॉ बनाए गए हैं साइंस के, उसको तब्दील करके रख दिया अजीजों। यानी कि खुदा कुछ भी कर सकता है आपकी जिंदगी में। खुदा साइंस से बहुत ऊपर है। खुदा आपकी बीमारी से बहुत ऊपर है। खुदा आपकी पैसे की तंगी से बहुत ऊपर है। खुदा आपकी ये छोटी सोच है ना, इससे बहुत ऊपर है अजीजों। आज अपना आप खुदा को मुकम्मल तौर से ये कलाम के हवाले कर दें। देखें खुदा आपको कितनी बरकत देने वाला है। हालेलुया। रेडी हैं आप? हालेलुया। चलते हैं खुदा के कलाम में से। मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन, दूसरा राजा, दूसरा सलातीन, सेकंड किंग। आज खुदा की खात्मा नहीं है, मैं आज खुद ही बाइबल रीडिंग करूंगा। हालेलुया जी। निकालिए आपने दूसरा राजा, उसका छठा बाब, सेकंड किंग चैप्टर 6 और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। सुने, ये बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य होने वाला है। इस कलाम से आप बहुत ब्लेस होने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई बाहर नहीं उठ के जाएगा। मोबाइल आपने यूज नहीं करने, सारा ध्यान यीशु के कलाम की तरफ। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है पहली आयत में, और अंबिया ज़ादा ने अलीशा से कहा, देख ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है। बोले तंग है। ये बात किसकी हो रही है? अंबिया ज़ादा की। अंबिया ज़ादा का मतलब है द कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स। ये कोई आम लोग नहीं है, ये नबियों की बात हो रही है। नबी के साथ रहते थे। हालेलुया। अलीशा कौन था? नबी। एलिया कौन था? नबी। एलिया से अलीशा निकला और उसके बाद अलीशा ने जाकर इतने ग्रुप बना लिया कि उसने लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ प्रॉफिट्स था जो उसके साथ चलता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ताड़ा ग्रुप केड़ा है? आपका ग्रुप कौन सा है? आज ये चर्च से निकलकर या चर्च में आने से पहले क्या प्लानिंग की हुई है? क्या ग्रुप है आपका? आज आपका ग्रुप बदलने का वक्त आ गया यीशु मसीह के नाम से। आपको अंबिया ज़ादा, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ चर्च गोइंग पीपल, उन लोगों के साथ अजीजों अपना ग्रुप बनाए, आपको ब्लेसिंग ही मिलेगी। अगला बंदा देखता है ना, ग्रुप में कोई नीचे जा रहा है, वो उसका हाथ पकड़ के उसको उठा लेता है। लेकिन जब आपका ग्रुप ही गलत है तो फिर लोग आपको हर्ट होते हुए, नाकाम होते हुए देखकर खुश होते हैं। और ये ग्रुप इतना अच्छा था, ये अपने लीडर के पास आए हैं। सुने मेरी बात, ये अलीशा के पास आए हैं और अलीशा के पास आके उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा, देख ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग हो गई है। इंग्लिश में लिखा हुआ है द प्लेस वेयर वी गैदर। जहां हम इकट्ठे होते हैं, यानी कि जहां इकट्ठे होकर हम खुदा की इबादत करते हैं, वो जगह छोटी पड़ रही है हमें। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज के बारे में सोचते हैं कि हमें इतना चर्च को बढ़ाना है, हमें चर्च को इतना बढ़ाना है कि ये जगह भी हमारे लिए तंग हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हमें खुदा समा रेजिडेंस से छोटी जगह से उठाकर इस बड़े चर्च में लेकर आया है अजीजों। आपको पता है, मैं खुदा के खादिम की इतनी तारीफ करना चाहता हूं, पास्टर सूरज परमानी। वो मुझे हर हफ्ते पूछते हैं, पास्टर जी आपके चर्च में कितने लोग थे? पास्टर जी आपके चर्च में कितने लोग आए? पास्टर जी मैं भेज रहा हूं वहां से लोगों को। हाउ स्वीट हम्बल मैन ऑफ गॉड। मैं चाहता हूं उनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पास्टर नहीं देखा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये काम नहीं करता,
मैं आपको क्यों झूठ बोल, मैं खुदा की हजूरी में खड़ा हूं, लेकिन मैंने ऐसा पादरी नहीं देखा जो दूसरे के चर्च के लिए इतनी पेन ले। सोचें कि अजीजों, उनके अपने चर्च में कितनी ब्लेसिंग होगी। एक्चुअली वो दुआ कर रहे हैं यहां के लिए, यहां पर भी लोग आ रहे हैं, वो भेज रहे हैं, लेकिन जितनी एफर्ट वो यहां के लिए कर रहे हैं, खुदा उनके चर्च को और ज्यादा भरी जा रहा है। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? आप कितने लोगों को मैसेज करते हैं, या आप इस चर्च को बढ़ाने के लिए क्या एफर्ट करें? तो आप चल के आ जाओ, बड़ी मेहरबानी है ताड़ी। मैं सच बता रहा हूं आपको, आप लोगों को चर्च लाना जो है ना, वो दीवार में सर मारने के बराबर है। मैं आपको सच बता रहा हूं, बड़ा मुश्किल है आप लोगों को कंट्रोल करना। समटाइम्स आई लूज माई टेम्पर। मैं भी इंसान हूं, ये आप ज़हन में रखें। मैं यीशु नहीं हूं अजीजों, मैं इंसान हूं, मेरे भी जज्बात है, मुझे भी गुस्सा चढ़ता है जब आप सुनते नहीं और ताबेदारी नहीं करते। और जब खुदा की बात आती है अजीजों, मैं किसी का लिहाज नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। हालेलुया, हालेलुया। अंबियाज़ादा ने कहा कि ये जगह हमारे लिए तंग हो रही है। उनके ज़हन में क्या था? हमने जगह को बड़ा करना है। हालेलुया। मेरी दुआ है अजीजों, यीशु के नाम से ये जगह भी हमारे लिए बहुत जल्दी तंग होने वाली है। खुदा इस जगह को बढ़ाने वाला है। खुदा हमें इससे भी बड़ी जगह पर लेकर जाने वाला है। खुदा यहां नीचे जमीन पर लोगों को बिठाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी खाली कुर्सी आप देखिए ना चर्च में, आपने उसके ऊपर हाथ रखकर दुआ करनी है। आमीन। कोई भी खाली सीट देखें अपनी बस के अंदर, आपने उस खाली सीट पे दुआ करनी है, खुदावन यहां पर लेकर आ जिसके लिए ये सीट खाली है। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को देते। आगे लिखा है, सो हमको जरा यर्दन को जाने दे कि हम वहां से एक एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहां हम रह सकें। हालेलुया। अब देखें यहां पर ना एक चीज पे बड़ा जोर दिया गया है, लिखा हुआ है कि हमको जरा यर्दन को जाने दें। यहां पर एक बंदा एफर्ट नहीं कर रहा, यहां पर एक पूरा ग्रुप एफर्ट कर रहा है। जब ग्रुप एफर्ट होता है ना, तो उसमें बरकत होती है। और खिदमत का यह असूल है कि आपको अपने लीडर की इजाजत लेनी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट यू हैव टू टेक परमिशन एंड ब्लेसिंग्स ऑफ योर लीडर। आपको अपने लीडर की ब्लेसिंग्स को लेना है। हालेलुया। वो ये कह सकते थे, अब मुझे बताएं कोई वो बुरा काम करने जा रहे थे तो फिर भी उनको अजीजों परमिशन चाहिए। आपको समझ आ रही है? कई लोग कहते हैं पादरी नूं पुछण दी की जरूरत है, ਅਸੀਂ ਤੇ अच्छा काम करन जा रहे हैं, पादरी नूं करके सरप्राइज दसांगे वो होर पुठी पै जाती है। याद रखें, अगर वो आपका पादरी है तो कोई वजह है, खुदा ने उसका रूहानी लेवल आपसे ऊपर रखा हुआ है, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। वरना आप खड़े होते, मैं वहां पे बैठा होता। हालेलुया। सुने मेरी बात, खुदा क्या कह रहा है? खुदा ये कह रहा है यूनिटी के साथ काम करना है। ये नहीं कह रहे मैं जाऊंगा जाके, मुझे जर्जरतन जाके, कह रहा है हम, एक बंदा बात कर रहा है लेकिन वो सबके बिहाफ पे बात कर रहा है, हमें इजाजत दे। हालेलुया। हमें यर्दन जाने दे, वहां पर हम जाएंगे और वहीं पर जाकर कोई जगह बनाएंगे अपने लिए। हालेलुया। अब जो सही खुदा का लीडर है वो क्या कहेगा अजीजों? वो कभी भी मना नहीं करेगा। अगर आप सही तरीका फॉलो करेंगे, आपकी एप्लीकेशन जरूर अप्रूव होगी यीशु के नाम से। और उन्होंने एक सही तरीके से आए, हम्बल तरीके से आए। हमारे पास अजीजों ऐसे बच्चे हैं, एवेंजलिस्ट अदनान है, एवेंजलिस्ट माजिद है, ये लोग कोई खुदा की खिदमत करते हैं, पूछ के करते हैं, पास्टर जी ये ग्रुप मैं शुरू करना चाहता हूं, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। एक्चुअली वो इजाजत नहीं होती, वो एक ब्लेसिंग होती है। हालेलुया। हमने यहां पर अपना चर्च शुरू किया, क्या हम पास्टर इलियस को नहीं लेकर आए? हालेलुया। पास्टर अम्बरीन को अगर मखसूस ना भी करते तब भी खुदा ने उनको इस्तेमाल करना था, लेकिन प्रोटोकॉल यही है अजीजों कि हम उनको ब्लेसिंग देकर, इजाजत लेकर, परमिशन लेकर खुदा के खादिम के हाथों से रिलीज करें, और आज खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि हमें तू जाने दे। कहां? यर्दन। उस यर्दन के दरिया के पास हमें जाने दे, वहां जाकर हम कोई बड़ी जगह बनाते हैं। आगे क्या लिखा है? उसने क्या कहा? अलीशा ने, तब उसने जवाब दिया, जाओ। सब बोले जाओ। मैं कहता हूं मुझे कोई बोलो तो सही, पूछो ताड़ा कोई मैसेज ही नहीं आंदा। ताड़े मैसेज आंदे ने, पास से जी लुट गया, बर्बाद हो गया, जॉब नहीं मिली। एक तो मैं ये जॉब से तंग आ गया हूं। जितना इस चीज के बारे में सोचेंगे, जितना इस चीज के बारे में पीछे भागेंगे, उतनी ये चीज आपसे दूर जाएगी। जितना यीशु के करीब आएंगे,
उतनी जॉब आपके करीब आ जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। जॉब को अपने सर पर मत तारी करें। पैसों की तंगी है, कोई प्रॉब्लम है, यीशु के कदमों में आ जाएं चीजों। खुदा का खादिम, जब मैं कोई सही बात सुनूंगा मैं आपको हमेशा कहूंगा यस, अप्रूव्ड, ऑफ कोर्स। कोई खुदा का खादिम आपको नहीं रोकेगा उस काम को करने से। और उसने कहा जाओ, उसने इजाजत दे दी। वो तो जा रहे हैं, आप लोगों ने कब जाना है? जाने का मतलब ये नहीं है कि आप वाकई उठ के कहीं चले जाएं अजीजों, वो भी बहुत अच्छा है। आप जा सकते हैं, अपने साथ वाले कैंप में जा सकते हैं। पूरा पूरा हफ्ता आपका डिप्रेशन में, जॉब के चक्करों में, रोटी कमाने के चक्करों में गुजर जाता है अजीजों। क्या आप जा रहे हैं खुदा के काम के लिए, इस खुदा के घर को बड़ा करने के लिए? कहीं जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? हालेलुया। खुदा का खादिम आपको इजाजत देता है, जाओ। बोले जाओ, बोले हम जाएंगे। आप पता नहीं कदों जाएंगे। हालेलुया। बोले अभी जाएंगे। आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, किसी को कॉल करके। मुझे पता है आप दुबई में सबको जानते हैं, बहुत से लोगों को जानते हैं, लेकिन दिल से बताइएगा कितने लोगों को इनवाइट करते हैं इस चर्च में आने के लिए। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, उसने जवाब दिया, जाओ। आमीन। हेलो। कभी भी उसने ना नहीं कहनी थी, लेकिन इजाजत लेना जरूरी है, ब्लेसिंग्स को लेना जरूरी है। खुदा उस काम में बरकत डाल देता है। हालेलुया। आप यकीन माने, कोई भी मेरा मिशन ट्रिप होता है, पास्टर अमरीन का मिशन ट्रिप है, हर चीज की हम ब्लेसिंग लेते हैं अपने लीडरों से और दुआ करके फिर हम उस काम में बढ़ते हैं। खुदा में बड़ी बरकत देता है। आगे क्या लिखा है 3री आयत में? तब उसने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। वाओ, कितनी अच्छी बात है। उसने कहा मेहरबानी से अलीशा नबी तू भी हमारे साथ चल, क्योंकि हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ चल। आमीन। यहां पर कोई शख्स ये बैठा हुआ ये नहीं कह सकता कि पास्टर जी हमने आपको किसी मीटिंग में बुलाया है, किसी प्रेयर ग्रुप में बुलाया है, लेकिन आप हमारे साथ अभी तक नहीं आए पास्टर जी, ये तो बहुत गलत बात है। घर में शायद आपके नहीं आया हूं अभी तक, घर आना एक अलग चीज होती है अजीजों, लेकिन कोई प्रेयर है, कोई कैंप है, किसी को कोई बीमार है या किसी को तकलीफ है, और अगर मैं वहां पर नहीं गया तो फिर आप मुझे बताइए अजीजों। जो खुदा का सच्चा खादिम होता है, अलीशा नबी से भी रिक्वेस्ट की गई कि तू भी हमारे साथ चल। आज मैं आपको बता रहा हूं, आज पास्टर्स आर टू बिजी, उनके पास टाइम नहीं है। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं। आज मैसेज करें, 4 दिन के बाद आपको जवाब आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, मैं पास्टरों के बीच में बैठता हूं, मुझे पता है पास्टर आपस में क्या बातें करते हैं। मेरे सामने एक पास्टर ने दूसरे को मना किया, अरे तुझे अभी मैसेज आया और तू अभी जवाब देना चाह रहा है, तू एडा वेला है क्या? तू अपनी कलीसिया को यह बता रहा है कि तुम बहुत वेले हो, यानी कि तुम बिल्कुल जो है वो फ्री हो। मुझे बताएं अजीजों, जब हम फ्री हैं तो हमें जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है? आमीन। हाँ, जब बिजी है तो बिजी है, लेकिन जब फ्री होंगे तो जरूर अपनी कांग्रीगेशन को हमें जवाब देना चाहिए। आमीन। और उसने कहा मेहरबानी करके तू हमारे साथ चल। और आगे क्या लिखा है? साथ चल। उसने कहा मैं चलूंगा। ये एक सच्चे खादिम की निशानी है। उसने कहा मैं चलूंगा। हालेलुया। जब भी आप मुझे बुलाएंगे ना खुदा के काम के लिए, मैं आपको ये पुलपिट से अनाउंस कर रहा हूं, मैं चलूंगा। तुसी पहले काम ते करो, कोई कैंप तो खड़ा करो नया। कहें मुझे कि पास्टर जी एक नया ग्रुप मिला है। ये जितनी मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, आप कहें कि पास्टर जी आप एक ग्रुप हमने बनाया है, आप पास्टर अमरीन को भेज सकते हैं, वो आएंगी आपके पास और खुदा की खिदमत करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? उसने कहा मैं चलूंगा। 4री आयत में लिखा है, चुनाचे वो उनके साथ गया। तो सबसे पहली बात है कि उसने पूछा कि क्या तू हमारे साथ चलेगा? फिर उसने जवाब दिया हाँ मैं चलूंगा, और फिर वो उनके साथ गया। आमीन। पहले पूछा कि क्या तू चलेगा, फिर उसने कहा हाँ मैं चलूंगा, और फिर जो उसने कहा वो उसने पूरा भी किया। वो उनके साथ उस काम के लिए गया अजीजों। और वो काम क्या था? उन्होंने क्या करनी थी? लकड़ी को जमा करना था। उन्होंने, इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है, उनको लॉग चाहिए थे। आपको याद है जब हम इस चर्च में आए थे
तो मैंने सबसे पहला जो कलाम शेयर किया था वो हैकल बनाने के लिए किया था कि एक हैकल बनाने के लिए खास लकड़ी इस्तेमाल होती है जिसका नाम है टिम्बर, जो बहुत मोटा तना होता है, और वही लकड़ी वहां पर मिलती थी यर्दन में, क्योंकि वो दरिया के पास थी। और दरिया के पास जो दरख्त होते हैं, आपको पता है, वो बड़े जरखेज होते हैं, सख्त होते हैं, उनकी जड़ें भी मजबूत होती हैं, लकड़ भी सख्त होती है। उन्होंने कहा वहां जाएंगे हम, वहां जाकर हमने लकड़ी को काटना है। हालेलुया। उन्होंने कहा तू हमारे साथ चल, क्योंकि ये खुदा का काम है, मेहनत का काम है, हमें तेरी गाइडेंस चाहिए, हमें तेरी ब्लेसिंग्स चाहिए। हालेलुया। सोचे कितना मजेदार ट्रिप बन रहा है, सोचे कितना एक्साइटमेंट वाला ट्रिप है। वो किसी पिकनिक के लिए नहीं जा रहे अजीजों, वो लकड़ी काटने जा रहे हैं, क्योंकि हैकल को बड़ा करने का वक्त आ गया है। हालेलुया। मुशक्कत करने जा रहे हैं, हमें आज मुशक्कत करनी है अजीजों। आगे पढ़िए जी, आगे लिखा है, चुनाचे वो उनके साथ गया और जब वो यर्दन पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे। फौरन वो काम पर लग गए अजीजों। ਅਸੀਂ किधरे होर जा रहे हैं ना, पहले तो चाह पी जा रही होंगी है, फिर कॉल हो रही होंगी है, कोई बाथरूम बढ़िया है, कोई अच्छे बढ़िया है। एक बच्चा, आज आप हैरान होंगे, चर्च की बस तुम यूज कर रहे हो, चर्च इज पेइंग फॉर योर कन्वेंस, और तुम मॉल में शॉपिंग कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूं ऐसे लड़कों को। मेरा बस चले, मैं उठा के बाहर फेंक दूं ऐसे लोगों को, लेकिन ये मेरा घर नहीं है, ये खुदा की हैकल है अजीजों, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर ये मेरा घर होता, मैं आपको बाहर निकाल देता। हालेलुया। मुझे बताएं, क्या ये सही है? आप शॉपिंग करने आए हो, आपको चर्च ने पैसे देकर, बस का किराया देकर आपको यहां बुलाया है हैकल में, आप मॉल चले गए हो और उसके बाद 5:30 बजे मुंह उठ के चर्च आ रहे हो। ये गलत है, बोले ये गलत है। और मैं आपको सबको ये इख्तियार देता हूं, आप अपने बहन भाई किसी को देखें, यू हैव ऑल द राइट, कहना पास्टर ने मना किया। ये कोई तरीका नहीं है अजीजों। अपने पैसे खर्च करो और मॉल जाओ, फिर तुम्हें पता लगेगा। जो मेट्रो कार्ड करोगे, धक्के खाओगे, टैक्सियों में बैठोगे, धूल मिट्टी खाओगे, फिर आपको पता लगेगा शॉपिंग की होती है। बोले ये गलत है, और ये खुदा नाराज होता है अजीजों इन चीजों से। जब आप बस से उतरे, और जो मेरे बस के जितने इंचार्ज हैं, मैंने बहुत दफा आप लोगों से कहा है, अगर आपकी बस में 30 लोग हैं, वो 30 के 30 आपकी जिम्मेदारी है। एक एक बंदा चर्च की बिल्डिंग में जाए, इधर उधर कभी ना, कई लोगों ने डेटें फिक्स की होती हैं, ओ जी मेरा भतीजा आया हुआ है, ओ जी मेरा कजन आया हुआ है। मीटिंग पॉइंट है ये, चर्च कोई मीटिंग पॉइंट है? ये चर्च कोई आपके रिश्तेदारी निभाने की जगह है? खुदा के साथ तो रिश्ता बनाया नहीं है, रिश्तेदारियां बनाने के लिए हम सबसे आगे हो जाते हैं। ये मीटिंग पॉइंट नहीं है, यहां पे हम एक ही हस्ती को मिलने आते हैं, और उसका नाम है यस्सु अल मसीह नासरी। किसी और को यहां मिलने नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है जी आगे, और वो लकड़ी काटने लगे, वो फौरन काम पर लग गए। 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था, पानी में गिर गया। बोले पानी में, पानी में। आपके लिए कुछ लेकर आया हूं मैं। प्लास्टिक की है, लेकिन काफी असली लग रही है। बोले कुल्हाड़ी का सर, बोले कुल्हाड़ी का सर। ऐसी कुछ कुल्हाड़ी होगी, ये है, ये प्रॉपर एक्स, ये हथौड़ा नहीं है, ये एक्स है, कुल्हाड़ी है, प्रॉपर कुल्हाड़ी। और ऐसी कोई कुल्हाड़ी होगी, जब ये आपके हाथ में है ना, ध्यान से सुने मेरी बात, ये बड़ा सा बड़ा दरख्त आप काट सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन ये कुल्हाड़ी के फंक्शन करने का तरीका है। कुल्हाड़ी में 2 चीजें होती हैं, एक लकड़ी, बोले लकड़ी, और बोले लोहा। बोले लकड़ी और लोहा, ये दोनों जब मिलते हैं तो कुल्हाड़ी बनती है। लकड़ी अकेले कुछ नहीं कर सकती, और ये लोहा ये कुछ नहीं कर सकता, चाहे ये जितना मर्जी शार्प हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जितना मर्जी तेज हो ब्लेड, ये किसी काम का नहीं है अगर ये इस लकड़ी से जुदा होकर पानी में गिर गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हालेलुया। सुने मेरी बात, जब ये कुल्हाड़ा मैं ऐसे रख दूंगा तो इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखें, जब भी हम कुल्हाड़े को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और इसको यूज करेंगे खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए,
और वो जिस काम के लिए गए थे, लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। याद रखें, जब यीशु के जलाल के लिए आप इस्तेमाल होंगे, तब इब्लीस आपके ऊपर अटैक कर सकता है। हालेलुया। लेकिन जब आप इस्तेमाल ही नहीं होंगे, साफ सूफ करके, पॉलिश करके आपको ऐसे रखा हुआ है कुल्हाड़े की तरह, तो इसको कुछ नहीं होने वाला। ये एक डेकोरेशन पीस है। हमें डेकोरेशन पीस नहीं बनना, हमें वो कुल्हाड़ा बनना है अजीजों, जो यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब होता ये है, सुने मेरी बात, अब होता ये, जब हम इस्तेमाल होते हैं तो फिर इब्लीस अटैक करता है। और फिर क्या होता है कि हम लकड़ी से जुदा हो जाते हैं। समझ आई आपको मेरी बात? जुदा हो गया, ये लोहा था, ये अलग हो गया, ये लकड़ी अलग हो गई। क्या इस लकड़ी से आप दरख्त काट सकते हैं? क्या इसको हाथ में पकड़ के आप दरख्त काट सकते हैं? नो। लकड़ी से जुदा होकर अजीजों हम कुछ नहीं है। याद रखें अजीजों, ये लकड़ी यीशु मसीह की सलीब को जाहिर करती है, और ये जो लोहा है, एक्स हेड, ये मैं और आप हैं अजीजों। खुदा ने अपने कलाम में क्या कहा है? मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। इस लकड़ी से, इस सलीब से जुदा होकर हम किसी काम के नहीं है। और फिर क्या होता है? हम पानी में डूब जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है। जिस दिन लकड़ी से जुदा होंगे, आप गिर जाएंगे। और जब आप गिरेंगे तो आप जमीन पर नहीं गिरेंगे अजीज। जमीन पर गिरेंगे तो वो उठा लेता, ऐसे ही है। लेकिन वो गिरा तो कहां गिरा? मुझे बताएं। पानी में गिर गया। और वो पानी नॉर्मल पानी नहीं, वो दरिया है, और उसके अंदर वो गिर गया है अजीजों। और लकड़ी अलग हो गई है और लोहा अलग हो गया है। मैं श्याम से चाहूंगा कि यहां पर एक तस्वीर दिखाएं, पिक्चर नंबर 01। इस पिक्चर पे गौर करें आप। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर 3 चीजें हैं। जो हाथ है वो जाहिर करता है खुदा बाप का, आसमानी बाप का हाथ है। हालेलुया। हम किसके हाथों में, मुझे बताएं, हम किसके हाथों में? हमने अपने आप को खुदा के हाथों में दिया हुआ है। आमीन। वो कुल्हाड़ा किसके हाथों में है? खुदा आसमानी बाप के। और ये लकड़ी जो है, ये क्रॉस है खुदावन यीशु मसीह की, जो यीशु मसीह की सलीम को जाहिर करती है। और ये जो एक्स हेड है, जो कुल्हाड़े का जो सर है, ये खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द हैं, कलीसिया है, मैं और आप हैं अजीजों। और जब ये 3 चीजें मिल जाती हैं तो बड़े से बड़ा दरख्त जो है वो भी कट जाता है यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आज आपको क्या करना है? आज आपको वापस इस लकड़ी के साथ जुड़ने की जरूरत है अजीजों, क्योंकि बगैर लकड़ी के आपकी कोई जिंदगी नहीं है। कितने लोग इस मैसेज से कनेक्ट करें? कितने अपने आप को ऐसा देखते हैं अलग? क्यों? ये किसी काम की नहीं है। एक्स, ये कुल्हाड़ा खुदा के काम का नहीं है। आज वापस वक्त है कि हमें सलीब के साथ जुड़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, खुदा बाप, कुल्हाड़ी की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। मर्जी किसकी होती है? कुल्हाड़े चलाने वाले की। कुल्हाड़ी की कोई अपनी मर्जी है? नहीं। तो मेरी और आपकी कोई मर्जी नहीं है। आप समझ रही हैं मेरी बहनें, बेटियों? आपकी कोई अपनी मर्जी नहीं है। आपने अपनी जिंदगी जब दे दी है बाप के हाथ में, हालेलुया। पहले मुझे बताएं, किसने अपनी जिंदगी खुदा बाप के हाथों में दी है? नहीं दी तो कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपको आपकी मर्जी की जॉब नहीं मिलेगी। आपको वही मिलेगा जो यीशु देगा आपको। हालेलुया। आसमानी बाप हैज अ बिगर प्लान फॉर यू एंड अ बेटर प्लान फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा के हाथों में अपने आप को दे दें। वो जानता है आपको कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है। और याद रखें, जब वो चलाता है तो वो जोर से चलाता है। खुदा का स्विंग जो है ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। पादरी का स्विंग नहीं। मैं थोड़ी सी सख्ती करूं, लड़कियां रोना शुरू हो जाती हैं, तो मैं इनको कहता हूं ये रोना है तो जाओ, जाके बाहर जाके रो, मेरे सामने ना रो। हालेलुया। मेरी जरा सी सख्ती आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, और वो आपकी बेहतरी के लिए। खुदा जब आपको चलाता है अजीजों, खुदा कोई पास्टर नहीं है, उसको पता है किधर स्ट्रोक मारनी है, जोर से चलना है। खुदा के साथ अगर चलना है अजीजों, तो यू हैव टू हैव अ गुड ग्रिप
विद द वुड, और वो वुड क्या है? वो खुदा यीशु मसीह की सलीब है। हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर 2 दफा ये वर्ड आया है, नजदीक। बोले नजदीक। आपके नजदीक क्या है? बेवकूफी है या कुदरत है? अगर कुदरत है तो फिर खुदा के हाथों में अपने आप को दे दें, सलीब से जुदा ना हो, क्योंकि ये कुदरत है। बोले ये कुदरत है। बोले सलीब कुदरत है। ये कुदरत का पैगाम है। हालेलुया। हम नजात पाने वालों के लिए। दुनिया तो इसको बेवकूफी कहती है। दुनिया के लिए तो ये भी एक इम्पॉसिबल चीज है कि कुल्हाड़ा कैसे ऊपर आ सकता है चीजों, और कुल्हाड़ा नहीं आ, सुट के देख लो तुसी। कुल्हाड़ा लोहे का होता है चीजों, लोहा कभी भी तैर नहीं सकता। याद रखें मेरी बात। अब जब पानी में गिरते हैं तो क्या होता है? आगे गिरे जी पिक्चर। ऐसी हालत हो जाती है हमारी, जंक लग जाता है, रस्टी हो जाते हैं हम, रस्टी। मुझे बताएं ये किसी काम की है? क्या इससे कुछ काट सकते हैं आप? नो। आज कितने लोग अपने आप को इस तरह देख रहे हैं कि मैं एक वक्त था खुदा के लिए, आई वॉज वेरी शार्प। एक वक्त था मैं खुदा के लिए बहुत इस्तेमाल होती थी, लेकिन मेरी जॉब ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं रोबोट बन चुका हूं, मैं पैसे कमाने की मशीन बन चुका हूं, और पैसा है भी नहीं आपके पास, ये भी मैं बता दूं। ये किसी काम का नहीं है अजीजों, क्योंकि ये पानी में गिरा है। जैसे ही पानी में गिरा, लोहे का नेचर है, यू कांट चेंज नेचर। लोहा और आपके भी नेचर को कोई नहीं बदल सकता। ये जिस्म जानता है गुनाह करना, रूह जो है वो मुस्तहिद है, लेकिन जिस्म गुनाह ही करता है हमेशा। ये जो जिस्म है ना, ये बार बार पानी में जाता है, और पानी किसको जाहिर करता है? पाप को, गुनाह को। जैसे ही पानी टच होगा ना लोहे के साथ, करके देख लीजिएगा, अगर वो स्टेनलेस स्टील नहीं है, ये छुरियां देखिए आपने, कांटे चम्मच, ये स्टेनलेस स्टील होते हैं, इसलिए आपके घर में चमकते रहते हैं। लेकिन प्रॉपर लोहा लेकर आएंगे ना, उसके ऊपर पानी की एक बूंद डालेंगे, अगले दिन सो के उठेंगे आप, उसके ऊपर जंग लगा होगा। ये लोहे का नेचर है, और मेरा और आपका नेचर भी यही है। क्योंकि हम जिस्म में अगर रह रहे हैं, तो फिर जैसे ही हम गुनाह में गिरेंगे, हम डूब जाएंगे ऐसी। वो गुनाह का रंग हमारे पर चढ़ जाएगा, और हम कुछ रूहानी तौर पे ऐसे दिखेंगे, जंग आलूदा, पाप से भरे हुए। लेकिन आज जो डूबे हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जिनको कोई नहीं निकाल सकता, उनको खुदा का कलाम निकाल लेता है, और उनको अपने जलाल के लिए दोबारा खड़ा कर देता है। हालेलुया। क्या ब्लेस हो रही हैं इस खुदा के कलाम से? फिर जोरदार तालियां बजा दें यीशु के लिए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अब वो गिर गया। अब जिसके हाथ से गिरा है उसने क्या किया? सुने, लिखा है, सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ। आपको पता है आप भी मांगे हुए हो, बल्कि मैं मांगे हुए नहीं हो, आप खरीदे हुए हो, और यीशु के जिंदा खून से खरीदे हुए हो। यू आर ऑलरेडी बीन परचेज्ड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। कोई तुसी और काम नहीं कर सकते, आप पहले से खरीदे हुए हो। आप किसी दुकान पर जाए ना, आपको कई दफा कोई चीज बड़ी पसंद आती है, आप मुंह मांगी कीमत देने के लिए रेडी होते हो, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है, सॉरी, ऑलरेडी सोल्ड। मैं और आप वही चीज हैं, हम ऑलरेडी यीशु के खून से खरीदे हुए हैं, हम यीशु के जलाल के लिए हैं। सिर्फ जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें बड़ी अच्छी टेबल नजर आती है, हाँ इधर बैठते हैं, और आगे जाके देखते हैं तो लिखा होता है रिजर्व्ड। हम यीशु के लिए पहले से रिजर्व है। हालेलुया। हमारी पलकों पे सिर्फ एक ही हस्ती बैठ सकती है, और वो यीशु है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कह रहा है अजीजों? वो शख्स चिल्ला उठा, वो नबी चिल्ला उठा। हमारा आसमानी बाप भी अजीजों गमगीन होता है जब उसके हाथ से हम छूट जाते हैं। देखिए, वो तो चलाएगा, वो लिहाज नहीं करेगा, वो तो चलाएगा, लेकिन आपको ग्रिप रखनी है सलीब के साथ।
और वो जब जुदा हुआ, लिखा है कि वो चिल्ला उठा कि ये तो मांगा हुआ था। वो कुल्हाड़ा भी किसी से मांग कर लाया हुआ था। हम भी मांगे हुए हैं अजीजों। आज यीशु के साथ एक खास रिश्ता यहां से बनाकर जाना है आपने। हालेलुया। और वो चिल्ला उठा अजीजों, और उसके बाद क्या हुआ? आगे लिखा है, 6ठी आयत में लिखा है, मर्द खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? वो जगह बहुत जरूरी है। किस जगह गिरा? ठीक है, आप गिरे हो आज, नो प्रॉब्लम, इंसान गिरता है। मैं आपको बताऊं, खादिम भी गिर जाते हैं, पास्टर्स भी, लीडर्स तक गिर जाते हैं गुनाह में, गुनाह में। लेकिन यह बहुत जरूरी है जानना कहां गिरे हो। जिस जगह गिरे हो उस जगह को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आज। हालेलुया। कई लोग हैं वो बस ऊपर ऊपर की बात करते हैं, पास्टर जी मैं गुनाह में हूं, मैं गुनाह। मैंने कौन सा गुनाह भाई? मेरे से बात करनी है तो खुल के करो, वरना ना करो। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी कि मैं तुम्हारी बातें किसी और को बताऊंगा, देन डोंट टॉक टू मी। तो अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको खुदा के खादिम को, मर्द खुदा को बताना जरूरी है कि मैं इस गुनाह में गिरा हूं या गिरी हूं। क्या वो व्यभिचार है, सेक्सुअल इमोरलिटी है, शराब है, सिगरेट है, पोर्नोग्राफी है, चोरी की है, धोखा दिया है किसी को, जो भी किया आप वो बताएं, ताकि उसका इलाज उसी तरह से किया जा सके। हालेलुया। क्योंकि खुदा फिर ही अजीजों में निकालता है उस चीज से। अब आप ये देखें कि उस पानी में कोई जाने के लिए रेडी नहीं है। ना तो खुदा का खादिम कभी उस पानी में जाएगा, ना खुदा खुद उस पानी में जाएगा, क्योंकि वो पानी पाप को जाहिर करता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ये बहुत इजी था कि अच्छा इधर गिरा है, कोई गल नहीं, और अंदर जाते और उठा के ले आते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें नहीं पता वो कितना गहरा था दरिया, हमें नहीं पता वो ऊपर से नजर आ भी रहा था या नहीं आ रहा था। लेकिन ये बाइबल हमें बताती है कि पानी के अंदर कोई नहीं गया। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो लोहा ऊपर आ गया अजीजों, पानी के ऊपर। कैसे? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? आगे पढ़ते हैं अजीजों। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि उसने उसे वो जगह दिखाई। हम लोग वो जगह नहीं दिखाते। जब तक आप वो जगह नहीं दिखाएंगे आसमानी बाप को, जब तक वो जगह खुदा से डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक अगर खुदा आपके दिल में डाले तो फिर आप खुदा के खादिम से भी वो जगह डिस्कस करें। खुदा आपकी मदद करेगा इस चीज में। वो खुदा का खादिम या खादमा आपकी मदद करेगा। अगर मेरे से कोई बहन या बेटी शर्माती है कोई पर्सनल बात करते हुए, तो आपके पास पास्टर अमरीन है, आप उनसे वो बात कर सकते हैं जो आप मेरे से नहीं कर सकते। खुदा ने आपको 2 खादिम और खादमा दिए हैं अजीजों, आपके अपने लिए। हालेलुया। और उसने कहा कि वो जगह कौन सी है? उसने कहा ये जगह है, और उसने उसको वो जगह दिखाई। देखिए वो जगह कौन सी है आप जानते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा को वो जगह दिखाएं। खुदा को पता है किथे गिरे हो, लेकिन आप मुंह से बोलो, खुदावन मैं यहां गिरा हूं, मुझे उठा ले। और खुदा कोई ना कोई मर्द खुदा, खातून खुदा आपकी जिंदगी में भेजेगा जो आपको उस जगह से निकाल लेगा। हालेलुया। 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 मेरे साथ निकालिए यूहन्ना जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकते। सलीब को पकड़े रहें, उस लकड़ी को पकड़े रहें अजीजों, सलीब के दामन को पकड़े रहें, खुदा सब कुछ करने पे कादिर है। हालेलुया। वापस आएंगे अपनी वर्स के ऊपर। अब उसको पता लग गया कि वो जगह कौन सी है, और उसने क्या किया? तब उसने एक छड़ी काटकर उस जगह डाल दी और वो लोहा तैरने लगा। कोई पानी में नहीं गया। याद रखें, पास्टर आपको पानी से निकालने के लिए खुद पानी में नहीं जाएगा। खुदा गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनहगार से प्यार करता है। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, खुदा पापी से प्यार करता है, बट पाप से नफरत करता है। आमीन।
तो वो पाप में नहीं जाएगा, लेकिन पापी को निकालना उसको आता है पाप में से। हालेलुया। तो यही काम उस मर्द खुदा ने किया। वो पानी में नहीं गया। बाइबल हमें बताती है, उर्दू की बाइबल में नहीं लिखा हुआ लेकिन इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने थ्रो की एक लकड़ी, एक छड़ी काटकर एक लकड़ी उसने उस जगह पर डाली जहां पर वो लोहा गिरा था। याद रखें अजीजों, जब लकड़ी से आप जुदा होंगे तो लकड़ी ही आपको वापस गुनाह से निकालेगी। और वो लकड़ी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है अजीजों। सलीब का पैगाम आप निकाल दें बाइबल में से, बाइबल में कुछ नहीं रह गया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर नजात नहीं है तो कुछ नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में अजीजों क्या लिखा हुआ है कि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा का आनंद पाए, जीवन पाए। हालेलुया। ये है सलीब का पैगाम अजीजों। और वो बेटा उसने कहां कुर्बान किया? सलीब पर, यानी कि लकड़ी के ऊपर। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है अजीजों, जो लकड़ी पे लटका वो लांती ठहराया गया। गलीतियों निकालिए में, गलेशियंस निकालिए चैप्टर 3 वर्स 13। गलेशियंस गलीतियों 3 बाब की 13वीं आयत। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जो हमारे लिए लांती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लांती है। हालेलुया। यीशु लांती बना हमारे लिए, ये बाइबल बताती है, ताकि हम बरकत के फर्जंद बन जाएं। हालेलुया। लेकिन इब्लीस हमारे पीछे अजीजों, हम इस लकड़ी से बार बार जुदा हो जाते हैं इस दौड़ धूप में। याद रखें, खिदमत करने का शौक बहुत लोगों को होता है, लेकिन शैतान यही कोशिश करता है कि आपको लकड़ी से अलग कर ले। किसी काम के नहीं है हम लोग। लकड़ी के साथ जुड़ना जरूरी है अजीजों। लकड़ी से जुदा हुए और उसने लकड़ी को ही इस्तेमाल किया और उसने उस जगह पर लकड़ी डाली और वो लोहा तैरने लगा अजीजों। लॉ ऑफ ग्रेविटी बदल गए, साइंस बदल गई। वो हुआ जो दुनिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। वो लोहा पानी के ऊपर तैरना शुरू हो गया अजीजों। इम्पॉसिबल काम खुदा हमारी जिंदगी में कर देता है जब हम खुदा की सलीब के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, उस जिंदगी के ऊपर, कलाम के ऊपर ईमान लेकर आते हैं अजीजों। और जब वो तैरने लगा ऊपर, फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा अपने लिए उठा ले। अलीशा ने फिर भी नहीं उठाया। हालेलुया। अलीशा ने हाथ भी नहीं लगाया। हालेलुया। अलीशा ने कहा उठा ले, हाथ बढ़ाकर। वो ऊपर आ गया और उसने हाथ बढ़ाकर, लिखा है उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। हालेलुया। हाथ बढ़ाकर उठा लिया अजीजों। खुदा आसमानी बाप भी आपको अजीजों हाथ बढ़ाने में देर नहीं करेगा। हालेलुया। मुझे बताइए, जब खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आए तो सब देखकर डर गए, भूत है, भूत है। ऐसे ही है। पतरस एक वाहिद शख्स है जिसने कहा यीशु अगर तू कहे तो मैं भी पानी पर चल के आऊंगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? आ। लिखा बाइबल में, यीशु ने कहा कम। सब बोले कम, बोले आ। तुसी जानते ही नहीं हो, यीशु तो बुला रहा है आ, हम जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में पानी है। खुदा आपको अजीजों डूबों को निकालने की कुवत रखता है और जो रासबाज हैं उनको पानी पर चलाने की भी कुवत रखता है। हालेलुया। और जब वो चलने लगा, जब उसने हवा देखी तो डर गया और फिर डूबने लगा और फिर चिल्ला उठा, ऐ खुदा मुझे बचा ले। और लिखा है यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर, बोले फौरन हाथ बढ़ाकर, बोले फौरन हाथ बढ़ाकर। यीशु का हाथ जो है ना, वो ये पास्टर हारून का हाथ नहीं है, ये कमजोर हाथ है। लेकिन यीशु का हाथ सॉलिड हाथ है। यीशु का हाथ किसी पापी को नहीं छोड़ सकता। जब आप उसको पुकारेंगे मुझे उठा ले, वो आपको थाम लेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, आपको डूबने नहीं देगा। वो आपके सारे जंग को दूर करने की कुवत रखता है, वो आपको नया बनाने की कुवत रखता है। उसके पास एक ऐसा खूबसूरत केमिकल है, एक ऐसा खूबसूरत लिक्विड है जो खुदावंद यीशु मसीह का खूबसूरत लहू है, जो दुनिया के हर गुनाह को धोकर पाक और साफ कर सकता है। हालेलुया। दैट इज अ हेवनली
ब्लड, वो खुदावन यसु मसीह का पाक खून है। हालेलुया। हाथ बढ़ाकर फौरन आसमानी बाप आपको पकड़ लेगा अजीजों। लेकिन सुने, जब आप पानी से निकलते हैं तो वो तस्वीर दिखाइए जी, हालत कैसी होती है? दोबारा दिखाइए वो जंक वाली जो पिक्चर है, पिक्चर नंबर जो थी। हाँ, जब हम पानी से निकलते हैं हम ऐसे होते हैं। क्या हम इस काबिल हैं कि फिट हो जाएं लकड़ी के ऊपर? नो। आप अगर पहले तो आप फिट नहीं हो गए, पहले आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो पाप में गिरे हो उस पाप को निकालने की जरूरत है। हालेलुया। उन ताड़ी सफाई करने की जरूरत है। आगे दिखाएं जी पिक्चर। ये यहां पर चीखें निकलती हैं जब खुदा आपको आरी के ऊपर डालता है, क्योंकि उसने जंक साफ करना है। जंक ऐसे साफ नहीं होता अजीजों। जंक साफ करने के लिए आपने कभी वीडियोस देखी है आयरन रिस्टोरेशन? कोई पुरानी छुरी या पुरानी कुल्हाड़ी को जब रिस्टोर करते हैं तो कैसे करते हैं? एक पहले केमिकल में डालते हैं, वो बर्रे का खून है। हालेलुया। वो तेजाब में डालते हैं, फिर उससे क्या होता है आपने देखा होगा कि वो पूरा जो जंक है वो उतरता है। अब जंक उतर गया है लेकिन उसके अंदर शार्पनेस कोई नहीं है। शार्पनेस के लिए आपको जो है वो ये चिंगारियां खुदा निकालता है। अब जब चिंगारियां निकलती हैं तो फिर तुसी कहते हो, यसु जी तुसी मेरी चीखा कड़ा छड़िया ने यसु जी, बहुत मुश्किल है ये मेरे लिए। खुदावन मैं पानी में ही ठीक था। क्योंकि ये अमल से आपको गुजरना जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर जो जंक लगा है उसको साफ करना है अजीजों, और आपको दोबारा से शार्प बनाना है यीशु के जलाल के लिए, ताकि दोबारा आप कुल्हाड़े के ऊपर फिट हो सको। ऐसे कुल्हाड़े के ऊपर आप फिट नहीं होगे। हालेलुया। अब ये जो ब्लेड है ना, ये आप लोगों, और वो जो चीज जिसके ऊपर आपको रगेड़ा जा रहा है ना, वो मैं हूं। समझ आइए आपको मेरी बात। आपको खुदा ऐसा पादरी देगा जो आपकी चीखें निकाल देगा। आपको खुदा ऐसा पादरी देगा जो चिंगारियां निकाल देगा आपके अंदर से। क्योंकि याद रखें अजीजों, जब सच्चे खुदा के खादिम के साथ आप टकराएंगे ना तो चिंगारियां निकलेंगी। मैं उन खादमों में बिलीव ही नहीं करता जो आपकी गलती देखकर भी मुस्कुराते रहें, आपके गलत कपड़े देखकर भी झूठ बोले और कहें कि आपने बहुत अच्छे बेटा कपड़े पहने हुए, इधरों पार्टी है जीन्स, इधरों पार्टी हुए लटकी हुई है जीन्स, और मैं कहूं वाह बड़े अच्छे लग रहे हो आज। ये हैकल में आने का लिबास नहीं है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कान खोलकर सुन लो। बेटे आप भी कान खोल कर सुन लो। हमें इस चर्च को यूएई के लिए, पूरे गल्फ के लिए एक मिसाल बनाना है। जब आप तैयार हुए हो तो पता लगे कि आप खुदा की हैकल में जा रहे हैं। हालेलुया। ये नाजिर बैठा हुआ है यहां पर, ये रोज मुझे दुआ भेजता है कि हमारा ये चर्च सिर्फ यूएई का नहीं बल्कि मैं पूरे गल्फ का, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा चर्च हो। बड़ा चर्च होने का मतलब ये कि अजीजों वहां पर बड़े काम होने चाहिए, वहां पे बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। हालेलुया। आप जो मर्जी पहने अजीजों, लेकिन खुदा की हैकल में आने का एक लिबास होता है। ये मेरी बात याद रखें। खुदा की खादमा बहुत जल्दी, क्योंकि देखें जब औरत बोलेगी ना तो फिर आप लोग समझेंगे, जो मेरी बेटियां हैं स्पेशली, क्योंकि वो बोल सकती हैं। जब वो लिबास के ऊपर बोलेंगी ना, वो तैयार कर रही हैं कलाम, और रेडी हो जाएं कि वो कलाम आने वाला है कि खुदा के घर में कैसे तैयार होकर आना है, और बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी वो कलाम होने वाला है। हालेलुया। तो खुदा हमारी जिंदगी में ऐसे लोग देता है जो चिंगारियां हमारी निकालते हैं। चिंगारी निकलेगी तो ही आप यीशु के जलाल के लिए शार्प हो गए। हालेलुया। मेरी भी बहुत चिंगारियां निकली हैं अजीजों। खुदा ऐसा शार्प कर देता है, आपको नया कर देता है कि उसके बाद आपको एक ही वार लगेगा और पूरे का पूरा दरख्त जो है वो गिर जाएगा। बार बार कुल्हाड़ा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले से भी ज्यादा खुदा आपको शार्प करना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, खुदा की हजूरी में जो लोग गुनाह में गिरते हैं ना, और जब वो गुनाह से बाहर निकलते हैं और जब वो इस अमल से गुजरते हैं, वो खुदा के सच्चे खादिम बन जाते हैं। क्योंकि खुदा पापियों के लिए आया है। खुदा रासबाजों के लिए कब आया है? खुदा तो पापियों के लिए आया है अजीजों। ये चर्च पापियों के लिए है। उस हर शख्स को लेकर आए इस चर्च में जो गुनाह में है, पाप में है। हम उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे और खुदा उसके अंदर से वो चीज निकालेगा, वो ग्लेयर निकालेगा, वो शाइननेस निकालेगा, वो शार्पनेस निकालेगा जो उसको खुद नहीं पता होगी। हालेलुया। आगे दिखाइए जी। पहले ये हाल था और अब ये हाल हो जाता है जब यीशु के खून से धुलते हैं। बड़े से बड़े पानी में आप गिर जाएं, बड़े से बड़े गुनाह का जंक आपके ऊपर लग जाए अजीजों, जब आपको खुदा तैयार करता है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है।
हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं इस तस्वीर को यहां लगे रहने दें और इस तस्वीर को गौर से देखें। क्या आपको इस तस्वीर में अपना आप नजर आ रहा है? मुझे आ रहा है। जिसको अपना आप नजर आ रहा है इस तस्वीर में, वो प्रभु के लिए अपने हाथ उठाए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, क्योंकि मैं ऐसा था अजीजों, मैं किसी लायक नहीं था, मैं जिल्लत का बर्तन था। मेरे खुदा ने मुझे अपने खून से धोकर इज्जत का बर्तन बना दिया है। मैं किसी लायक नहीं था। ये यहां पर भाई आशर बैठे में, ये तकरीबन मुझे 15-16 साल से जानते हैं, मोर देन दैट। मेरा ख्याल है तकरीबन 18 साल से ये शख्स मुझे जानता है। आशिर कई सालों के बाद ये दुबई वापस आया है। इसको हर चीज का पता है, मैं किस जगह पर गया, किस गली में गया, किधर मुंह मारा, क्या किया, ही नोज एवरीथिंग। इवन मेरी शादी से भी पहले के हालात ये जानता है मेरे। लेकिन आज देखें, ये मेरे ही चर्च में आके बैठा हुआ है और लास्ट वीक इसने मुझे कहा था कि यू आर टोटली चेंज्ड, मैं बहुत बरकत पाई है मैंने। और मैं हैरान हो गया और मैंने इसको गले लगा लिया। मैंने कहा मेरे यीशु ने मुझे बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लेफ्ट साइड वाली पोजीशन पर थे और अब आप राइट वाली पोजीशन पे हैं, तो ये वक्त है शुक्रगुजारी करने का। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप राइट से फिर लेफ्ट पर जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। आमीन। हम दुबई में रह रहे हैं, आर्म्स रीच पर यहां गुनाह, खैर जिन्हें गुनाह करना है वो पिंड च भी कर लेंदा है, जिन्हें मुंह मारना है वो उसको कोई था नहीं लभदी। लेकिन फिर भी यहां पर आपका घराना नहीं है, आपके पास आपका हस्बैंड नहीं, आपके भाई नहीं, आपके माँ बाप नहीं, कोई नहीं आपको देख रहा, खुदा देख रहा है। वही खुदा आपको रोकेगा। आप वापस लेफ्ट वाली साइड पर, जंक वाली साइड पर जा सकते हैं। बहुत ध्यान रखें, ये कलाम आपके लिए। और अगर आप लेफ्ट वाली साइड पर हैं, आप गिरे हुए हैं और आप जंक आलूदा हैं, तो खुदा आपको शार्प बना देगा, पहले से भी ज्यादा अच्छा कर देगा, नया कर देगा। अजीजों, आज वक्त है कि आज उस कुल्हाड़े को पानी से निकाल के, यीशु के खून से धोकर, शार्प करके, आपको ऐसे कोच चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपको अगर अच्छा कोच, अच्छा पास्टर मिल जाए ना, उसको छोड़े ना। क्योंकि एक अच्छा टीचर जो है ना अजीजों, वो आपको वो बना देता है जो वो खुद नहीं होता। और मेरे टीचर्स जो हैं वो मुझे ये कहते हैं कि हमें अंदाजा भी नहीं था कि खुदा ने तुम्हारे अंदर ये टैलेंट रखा हुआ है। अजीजों, मेरी आदत है सीखने की। मैं रोज सीखता हूं खुदा के खादमों से, जो सीखता हूं आपको सिखा देता हूं। सबसे बड़ा टीचर हमारा पाकरू है अजीजों। टीचरों की कदर करें अजीजों। अगर वो आपको चिंगारी पर लेकर जा रहे हैं तो ये कमी मेरी है, ये कमी बोले मेरी है, मेरे में कोई कमी है जो मेरा पास्टर, मेरा टीचर अगर मुझसे ऐसे बात कर। हालेलुया। जबूर 77 कभी पढ़िएगा घर जाकर, जबूर 77। वो सारा जबूर इस बारे में है कि ये मेरी ही कमजोरी है। पहले वो गिला करता है दाऊद, खुदावन मेरे पास ये नहीं था, तूने तो मेरी जिंदगी में ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। बाद में फिर उसका एहसास होता है, खुदावन ये तो मेरी ही कमजोरी है, ये तो मेरी ही कमजोरी है। और फिर वो खुदा की शुक्रगुजारी शुरू कर देता है और खुदा उसको बढ़ा देता है। हालेलुया। आज वक्त है अजीजों कि उन गिरेवों को खुदा की हजूरी में लेके आने का और वापस उन्हें सलीब के साथ जोड़ने का, ताकि यीशु के जलाल के लिए वो दोबारा इस्तेमाल हो। हालेलुया। हमें खुदा के हाथों में अपने आप को देना है। हमें वो कुल्हाड़ा बनना है जो यर्दन के किनारे जो दरख्त हैं उनको काटने का काम कर सके। चर्च को बढ़ाना है, आपने मुझे बताइए, खुदा का काम करना है तो कुल्हाड़ा तो बनना पड़ेगा। कुल्हाड़े के लोहे का जो सिर है वो बनना पड़ेगा। एक ही शॉट मारे और वो दरख्त पूरे का पूरा गिर जाए यीशु के नाम से। आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं अजीजों। मैं वर्शिप टीम से चाहूंगा कि वो यहां पर आए और गीत गाएंगे, लकड़ी पे लटका नासरी। इब्राहिम बेटे से मैं चाहूंगा कि वो यहां पर आए और वर्शिप में हमें लीड करें। क्या आप सबको ये गीत आता है, लकड़ी पे लटका नासरी? वो लकड़ी पे लटक चुका अजीजों, उसने अपना आप कुर्बान किया मेरे और आपके लिए, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए। मैं चाहता हूं अजीजों चंद लम्हे हम दुआ में गुजारें। हालेलुया। क्या आप दुआ करना चाहते हैं? क्या आप अगर इस जंग आलूदा हालत में हैं
तो अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। याद रखें, कोई नहीं देख रहा आप पाप कर रहे हैं, लेकिन खुदा देख रहा है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किससे झूठ बोल रहे हैं, किससे छुपा रहे हैं। ये वक्त है अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। हालेलुया।